संविदा, और संविदा पे कितना वेतन मिलता है? 8 से 10,000। आउटसोर्स उसमें तो और भी कम मिलता है। आउटसोर्स 8,000। 6,000 और कमीशन ले लिया। जो कंपनी देती है उसने और कमीशन ले लिया। वैसे 8,000 8,500 देना चाहिए। तो बताइए, इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था हम हर वर्ष भर्ती करेंगे, हर विभाग में हम जगह निकालेंगे। और जगह तो निकाली और 2-2 हज़ार रुपया जरूर कमा दिए। 2-2 हज़ार जमा करा दिए छात्रों से। कितनी बार? एक बार नहीं, 11 बार, और शायद 11 से ज़्यादा भी हो सकता है। लड़कों से पैसे 2-2 हज़ार, कितने लड़कों ने फार्म भरा, सबसे जमा करा लिए। परीक्षा हुई और घर पे नहीं आ पाई और पर्चा लीक हो गया। और अभी तक 11 बार परीक्षाएं हुई। बताओ, 11 बार पर्चा लीक। बताओ, इससे बेईमान सरकार क्या हो सकती है? अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। और यहीं तक नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी ने के सरकार ने अपने मित्रों को, बताओ, अपने जो हैं पूंजीपति मित्र, उनको जो देश की संपत्तियां जो मुनाफे में थी, सरकारी संपत्तियां, बताओ, उनको निजीकरण। अब तो स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, इसका भी निजीकरण करने का इनका इरादा है। बताओ, नौकरी फिर ये कहाँ देंगी? फिर तो वही कंपनियां ही तो देंगी। फिर कंपनियां क्या शोषण नहीं करेंगी? जो अभी सरकारी नौकरी मिलती थी, तो बताओ जी, ये सरकार कर रही है। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कितना चंदा लिया है, कितना चंदा लिया है बताइए। बहुत चंदा लिया। और कितना पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने अपने मित्रों का माफ किया है। और कितनी रिश्वत ली है उसमें? शायद 10,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा ही ले लिया है। अब पता पोल खुलेगी इनकी। अभी तो बहुत, इतना तो शायद इससे तो बहुत ज़्यादा होगा। इतनी बेईमान ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी। इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के, गरीबों के, सभी के कर्जे माफ़ हो सकते थे। जितने इन्होंने जो इतना उन पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया है। तो ये सरकार है। तो इसलिए बिजली दे नहीं रही, नौकरी दे नहीं रही, और सबका सब परेशानियाँ पैदा कर रही। बताइए, विपक्ष के लोगों को झूठे केसों में, बताओ, मुख्यमंत्री कभी जेल जाते? बताओ, इनसे बड़ा बेईमान कौन है? वो तो बताओ, भेज दिया वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को और सोरेन को। झारखंड के बताइए, सोरेन को भेज दिया। तो ऐसे मुख्यमंत्रियों के साथ साथ बताओ, आजम खान 10 बार के विधायक, 2 बार के MP और झूठे मुकदमों में। इरफान सोलंकी कानपुर के जेल में, रमाकांत यादव आजमगढ़ के जेल, झूठे केसों में जेल। ऐसे कितने लोगों और कितने लोगों को, झूठे लोगों के टांग में गोली, कितने लोगों के मरवाई टांग में गोली। तो है ना, षड्यंत्रकारी है। मैंने कहा ये बड़े षड्यंत्रकारी हैं। और कितने गरीब लोगों के, निर्देश लोगों के घरों पर बुलडोजर चल गया। बताओ, कहीं एक परिवार में कोई निकल जाए तो उसके नाम भी मकान नहीं है, तो उसका बुलडोजर मकान, पूरा का पूरा मकान पर बुलडोजर चल जाए। बताइए कैसे मकान बनता है? और फिर अब बात कहाँ आ रही? और ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार पे कभी कभी परिवार, अब इनके परिवार ही नहीं तो क्या करो? किसने हैं?
क्यों नहीं परिवार बसाए? बसाना चाहिए था परिवार। और ये देखिए, जितना ही हमारे परिवार की बुराई करेंगे उतना ही हमारा परिवार जीत के आएगा। हरा लेना, बताओ हरा पाओगे? सब जीतेंगे, देखना, सब जीतेंगे। धर्मेंद्र जीतेगा, आदित्य भी जीतेगा, अक्षय भी जीतेगा, अखिलेश भी जीतेंगी, डिम्पल भी जीतेंगे। हैं? अब इनके परिवार ही नहीं, बताओ जिसके परिवार नहीं तो दूसरे परिवारों की परेशानियां क्या समझे? परिवार कैसे चलते? परिवार कैसे चलते इनके तो ये समझते ही नहीं। तो ये तो इसलिए हम कहना चाहते हैं हमारा परिवार तो सेवा करेगा और फिर जनता जिताती है। जनता की हम लोग सेवा करते हैं और लगातार हम तो 6 बार विधायक हो चुके, 2 बार मंत्री हो चुके, पार्टी के सब पद रह चुके हैं, नेता विरोधी दल से लेकर के बताओ अध्यक्ष से लेकर के सब कुछ रह चुके। बताइए, रह चुके हैं। तो जनता चाहती है, जनता जिताती है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े षड्यंत्रकारी हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं और इनको अब हरा देना है। वैसे तो सफाया हो ही रहा है भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया गठबंधन आपकी सरकार बनाने जा रही है। जब सरकार बनेगी नौकरी भी देंगे, छात्र नौजवानों को नौकरी भी देंगे और जो हमारे बूढ़े लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, इनकी बुढ़ापे का जो पेंशन थी वो भी ख़त्म कर दी। बताइए, बुढ़ापे का सारा दिया था नेताजी ने कि बुढ़ापे पर काम नहीं कर पाते, बूढ़े हो जाते हैं तो परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो पेंशन दी थी वो भी ख़त्म कर दी। और हम आप सब लोगों से इसलिए कहना चाहते हैं, यहाँ के बाद जाने के बाद गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे आपको मेहनत करने हैं और वोट मांगना है। क्योंकि प्रत्याशी और हम लोग घर घर नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप सब लोगों की जितने यहाँ पर बैठे हैं सब लोग घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, सब लोग अब वोट ज़रूर मांग लेना। साइकिल के लिए वोट ज़रूर मांग लेना। बताइए, मांगोगे? हाथ उठा करके बताओ, मांगोगे? बताओ, जब मांग लोगे तो फिर जनता वोट देने के लिए तैयार है। आपकी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है वोट मांग लेना। और जब वोट मांग लो, ये सरकार चली जाएगी, तब कहीं पर भी अब की बार किसान से लेके, गरीब से लेकर के, बुनकर भाइयों से लेकर के जितने काम रुके हैं, वैसे तो देखिए ये सब बंदे पर हमने कितने वो पुल बना दिए थे, कितने नफीस कितने बना दिए थे, 5 के 10। और जो पुल दिया था घाघरा का, सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पुल हाजीपुर से उधर कौन सा है एक गांव पर, गोला, हाजीपुर से गोला, बताओ पुल दिया था। 7 साल हो गए, वो तो उधर है अम्बेडकर नगर में, कितने पुल दिए थे और इन्होंने एक पुल नहीं बना पाया। और हम जब PWD मंत्री थे, क्षेत्र निगम, निर्माण निगम हमारे पास था, ऐसे बड़े पुल एक साल में 100 बना के देते थे। 100, 2 बार मंत्री रहे तो कितने पुल बने होंगे? अब कोई पुल बचा नहीं, बहुत कम पुल बचे होंगे, बड़े बड़े पुल 800-900 पुल मैंने बनाए, 800-900। ये 7 साल में एक पुल नहीं बना पाए। बताओ तो कहेंगे, बताइए
देश को कहते हैं देश को विकसित करेंगे। बताओ, विकसित तो नहीं कर पाए प्रधानों से। प्रधानों की जो पैसे थे ले ले के उसमें और खर्च कर दिया अपना। प्रधानों से पैसा लिया, बताओ विकसित यात्रा निकली। और किस प्रधानों को जो हर गांव से कितनी परेशानियां दी और प्रधानों से बहुत कुछ काम करा लिए, उनका पेमेंट भी नहीं किया। तो बताओ, प्रधानों को अब तो समझ लेना चाहिए ये बेईमान सरकार है कि नहीं। और धमकी और दे रहे बस्ता जमाने का। अब बस्ता जमा नहीं कराएंगे, इनका भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ करना है, इनको साफ यहाँ से। तो इसलिए हमारी अपील है, हमारा निवेदन है तो बस इतना ही हम कहना चाहते हैं अपने